आप यहाँ खड़े हो। सिल्की, हाँ जी। पापा आ रहे हैं, कुछ चाय पानी बना लो उनके लिए। क्या पापा आ रहे हैं? अरे तुम्हारे पापा कोई काम नहीं है क्या जो हम मुंह उठा के यहाँ चले आते हैं? मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी हूँ जो पूरा दिन काम करती फिरूं। इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? पापा आ रहे हैं, 1-2 दिन बाद चले जाएंगे। इसमें कौन सा आसमान टूट पड़ा भाई? कसम से हद है बिल्कुल। तुम्हारे माँ बाप ना इतने बेशरम है, इतना सब कुछ होने के बाद भी मुंह उठा के यहीं चले आ रहे हैं। अरे यार सिल्की, तुम भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करती हो। अरे बच्चे हैं हम उनके, माँ बाप हैं वो हमारे, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता होगा कि हम भी उनकी सेवा करें। और माँ बाप के भी तो मन में होता होगा कि अपने बच्चों के पास जा रहे हैं मिलने के लिए, हमारे बच्चे हमारी रेस्पेक्ट करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे, हैं हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। यार कमाल है तुम्हारे, वो तो पापा हैं हमारे। अगर कोई अनजान भी किसी के घर आए तो आदमी को देख के खुश हो जाना चाहिए। तुम मुँह चढ़ा लेती हो यार। देखो चिराग, तुम उनके बेटे हो और बेटे होने का फर्ज भी निभाते हो, और तुम उन्हें हर महीने पैसे भी तो भिजवाते हो, तो उनको गांव से यहाँ लाने की क्या जरूरत है? देखो, अगर तुम्हें उनसे मिलना है ना तो तुम गांव में चले जाओ, उन्हें शहर लाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी और की भी मान लिया करो, जिद पकड़ के बैठ जाती हो यार तुम बिल्कुल। वो यहाँ बसने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, 1-2 दिन बाद चले जाएंगे। हाँ मुझे पता है, वो 1-2 दिन के लिए आएंगे और फिर यहीं बस जाएंगे धीरे धीरे। देखो चिराग, मैं आपके और अपने अलावा यहाँ तीसरे इंसान को किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम तो ऑफिस चले जाते हो, तुम्हारा क्या है? तुम तो वहाँ आराम से बैठे रहते हो। मैं यहाँ पूरे दिन अकेली काम करती हूँ घर में। देखो मुझसे उनका काम नहीं होगा। और क्या जरूरत है बाबू पति पत्नी के बीच में आने की? जब पता है मेरे बेटा बहू अकेले रहते हैं घर में, तो क्या जरूरत है उन्हें यहाँ आने की? अरे अपनी भी तो कोई प्राइवेसी होती है या नहीं? और गाँव में अच्छा खासा घर है, तो फिर यहाँ मुँह को उठा के आने की क्या जरूरत है? देखो उन्हें फोन करो और मना करो कि वो यहाँ ना आए। सिल्की देख, मुझसे तो ये नीच काम होगा नहीं कि मैं फ़ोन करके उन्हें मना कर दूँ। दूसरी बात, वो घर से निकल गए यार, मैं उन्हें मना करूँगा अच्छा लगेगा? 1-2 दिन हंसी खुशी रह लेंगे। रही मैं ऑफिस चला जाता हूँ, तुम घर रहती हो, खाना बाहर से ऑर्डर कर लेना। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि तुम ही खाना बना के दोगे। तुम तो वैसे भी महीने में 26 दिन खाना बाहर से मंगाती हो। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके यहाँ गेस्ट आते हैं, क्योंकि जिस परिवार से भगवान खुश होते हैं ना, भगवान उसके घर में गेस्ट भेजते हैं। और तुम गेस्ट को देख के या मेहमान को देख के मुंह चढ़ा रही हो। अरे वो बाप बाद में है, पहले वो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान है हमारे वो। ठीक है फिर आने दो आज उन्हें यहाँ। इस बार मैं उन्हें ऐसा जलील करूंगी, ऐसा जलील करूंगी, ऐसा जलील करूंगी कि वो अपनी 7 पुश्तों को कह के मरेंगे कि यहाँ मत आना। शाबाश बेटी शाबाश, क्या संस्कार है मेरी बेटी के। वाह वाह। पापा आप इतनी देर से बात जो हो रही थी वो मेरे पापा की हो रही थी? हाँ, तुम्हारे ही पापा की बात चल रही थी। अब ये खड़े तुम्हारे पापा, कर लो खूब जल्दी जितना तुम्हें करना। लेकिन चिराग, आपको ये तो बताना चाहिए था कि वो आपके पापा नहीं मेरे पापा आ रहे हैं। खामोश! शर्म आनी चाहिए। इस मुंह से पापा कहती है? शर्म तो नहीं आई तुझे? यही तेरे संस्कार हैं, यही पढ़ाई लिखाई है। इसी घर में मैंने तुझे ब्याही थी, इसी वजह से ब्याही थी। माँ और बाप चिराग के या तेरे अलग अलग हैं। माँ बाप पे ही तुलना करती है। शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं जानता था तेरे अंदर इतना जहर है। लेकिन पापा नहीं, इस गंदी जुबान से मुझे पापा मत बोल। पापा तो तेरा मर चुका। एक बात मालूम है, तेरे भाई कल वो मुझे घर से निकाल दें तो तुझे कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बोलो। नहीं पापा, आपको भैया भाभी क्यों घर से निकालेंगे? और भैया हमारे बहुत अच्छे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है भैया आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। भैया तो तेरे अच्छे हैं, लेकिन भाभी तो अच्छी नहीं है। जो तुम कर रही हो वही तुम्हारी भाभी करेंगी। जो तुम कांटे यहां बो रहे हो ऐसे ही वहां बोए जाएंगे। जैसे तुम निकाल रही हो, इनके माँ बाप से नफरत है,
ऐसे ही उन्हें मुझसे नफरत है, वे भी मुझको निकालेंगी। और सुनो, आज सौगंध खा के जाता हूं, तेरी देहली पे कदम नहीं रखूंगा, तेरे घर का अंजन नहीं करूंगा, आज के बाद तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। अच्छा बेटा। पापा। चिराग, यदि मुझे पापा समझते हो तो रोकने की आवश्यकता नहीं है। और सुनो, इस घर में मैं जब भी आऊंगा, इस देहली पे जब भी कदम रखूंगा, तुमसे रिश्तेदारी है, तुम बेटे के समान हो। जिस दिन मेरे समधी या समधन इस घर में होंगे, उस दिन इस घर में मैं आऊंगा।